दिखा देता हूँ मैं आपको। 130 अब 5वां लगा है। और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें इसके अंदर नहीं है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होती है? ये बाइक 450 सीसी का इंजन होने के बावजूद रॉयल एनफील्ड की GT 650 जो है, जो इनकी फास्टेस्ट बाइक है, उसको 0 to 100 में आगे नहीं निकलने देती है ड्रैग रेस में। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुरुला 450 की एक और वीडियो। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाइक का परफॉर्मेंस टेस्ट हर एक गियर में, कि हर गियर में कितनी जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ट्रिप 1 को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है, ताकि अब हम अग्रेसिवली बाइक को चलाएंगे तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि माइलेज कितनी आती है। देखो, तो अब हर गियर में कितनी आती है मिरर में देख लेते हैं पीछे। अब चलते हैं। पहले गियर में 53 और मिरर्स पे भयंकर वाइब्रेशंस है, देखो। दूसरे में 80 और तीसरे पे 100 और तो आगे व्हीकल्स आ गए और बैग जो मैंने टांग रखा है वो हवा में उड़ने लगा, तो बैग को मैंने अब टाइट कर लिया। फिर से दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। एक बार मिरर में देख लेते हैं पीछे। पूरा इंजन को रेड लाइन किया है, 120 तक जा रही है 4th पे। फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। 130 अब 5वां लगा है। अब ये फ्लाईओवर है, तो देखते हैं 5वें पे कितना जाती है। और इंजन का आवाज़ देखा आपने कितना रोरिंग हो रहा है। अब ये फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं मिल पाता। हाँ, अब 6 लगा है। 5वें पे 147 जा रही थी। तो 150 से 160 तक मुझे लगता है कि छोटे गियर में ये जा सकती है। और ये पहली बार है कि मैं बाइक को इतना टॉप स्पीड पे, इस वाली बाइक को लेके गया हूँ। इंटरसेप्टर वगैरह मैंने चलाई है, चेक करी है 150 तक, तो इसमें भयंकर वाइब्रेशंस हैं। आपने देखा मिरर कैसे बहुत ही वाइब्रेट हो रहा था, पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, ये पता लग रहा था कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, क्या है ये नहीं पता लग रहा था। और वाइब्रेशंस बहुत भयंकर थी, तो मेरे हाथों पे भयंकर वाइब्रेशंस आ रही थी। तो मैं नॉर्मली इस तरह की एग्रेसिव राइडिंग नहीं करता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन था परफॉर्मेंस का, कि ये इंजन कितना रोरिंग है। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको पता ही है, ये 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो 40 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 40 न्यूटन मीटर। अब ट्रैक्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये 5वें गियर में है और स्पीड अभी, अब देखो ये 40 पे है। तो अगर मैं इसको रेव कर रहा हूँ तो भयंकर स्टॉल कर रहा है इंजन, गड़गड़ गड़गड़ बहुत आवाज़ आ रही है। तो यानी कि चौथे गियर पे जो सही स्पीड है
वो 40 प्लस होनी चाहिए मिनिमम, अदरवाइज़ इंजन स्टॉल करेगा। तो अगर आपको फास्ट चलानी है तो 3000 आरपीएम के बाद ये इंजन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है, बहुत ही बेरहम हो जाता है, जैसे कि आपने अभी देखा। और पहले गियर से मुझे इसकी शिकायत है, क्योंकि पहले गियर में जो इसकी स्पीड है, पहले गियर में ये पावर इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, पहले गियर में बहुत ही बोरिंग है ये। लेकिन जैसा ही आप दूसरा गियर लगाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी पीछे देख के ज़रा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं साइड में। ये देखो, ये पहले गियर में ना आपने रेव किया तो ज़्यादा एक्शन कुछ होता नहीं है, और जैसे ही आपने दूसरा लगाया, दूसरा लगाते ही आपको एक पंच मिलता है, पीछे फेंकती है बाइक आपको। ये देखो पीछे फेंकती है बाइक आपको, किसी भी गियर में हो आप। और ये तीसरे में हो, तीसरे में भी एक बार पीछे देख के, मिरर में लोग भी आ रहे हैं क्योंकि ये देखो, तो 3-4 हज़ार आरपीएम के बाद इसमें होता है मैजिक, ये बन जाती है बीस्ट, बेरहम हो जाती है बाइक। पहले गियर में कोई इसको चलाएगा तो इसको अंडर एस्टिमेट कर देगा, लेकिन जैसे ही दूसरा गियर एंगेज होगा तो पता लगेगी एक्चुअल पावर। अभी ये रोड थोड़ा सा बिज़ी है, मैं दूसरे अपोजिट साइड वाले रोड पे सर्विस लेन में आके आपको इसकी गियरिंग, यानी कि क्या सही स्पीड है कौन से गियर में, एक बार उसका भी बता देता हूँ। अब देखो, मैं 6th गियर में हूँ, 90 पे हूँ, और एकदम से थ्रॉटल देंगे, आरपीएम की सुई को आप देखो। तो किसी भी गियर में आपको ओवरटेक करना हो, 6th गियर में भी आपको अगर ओवरटेक करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप 80 पे हो, 90 पे हो, 70 पे हो, आपने 6th गियर लगाया हुआ है तो आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ओवरटेक करना है, आपको बस थ्रॉटल को ऐसे पुल करना है एंड देन सी द मैजिक। अब ये देखो, ये पहला गियर है, तो 20 पे आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, दूसरा 20 के बाद लगाना पड़ेगा, और तीसरा लग जाता है 30 के बाद। $40, $45 तक आप चौथा लगा सकते हो। अब हम 50 प्लस हैं, 50-55 के बीच में हैं, तो 5वां गियर लगा सकते हैं। अब छठा जो है वो 70 पे लगेगा। ये लो जी। तो ये जो गियर चेंजिंग मैंने पैटर्न आपको बताया, ये तब है जब आप नॉर्मल राइड कर रहे हैं, आप अग्रेसिव राइडिंग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैं नॉर्मली करता हूँ, तो उस केस में है। अगर आपको अग्रेसिव राइड करनी है, अब जैसे मैं 5th पे हूँ, तो यहाँ से मुझे अग्रेसिवली उठाना हो तो बाइक थोड़ा थोड़ा स्टॉल करती है। अग्रेसिव राइड करनी है तो एक गियर में जितना खींच सकोगे उतना आपको करना पड़ेगा ऐसे। तो कुछ लोगों का डाउट था कि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा है और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें इसके अंदर नहीं है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं। इतनी पावरफुल बाइक है, मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे ही दिया। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल ना होने से क्या ये डील ब्रेकर है? ऐसा नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल होता तो काफ़ी अच्छा होता, अगर नहीं है तो उससे ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपकी राइडिंग स्किल्स के ऊपर है, आपको बस माइंड में ये बात रखनी है कि हाँ, इसको आपको मैनुअली डील करना है, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। KTM टाइप का जो परफॉर्मेंस चाहिए, जिन लोगों को KTM ड्यूक 390 वाली जो परफॉर्मेंस चाहिए, और KTM पे जिनका भरोसा नहीं है, तो रॉयल इनफील्ड ने उनके लिए बाइक निकाली है गोरिल्ला 450, जो कि रोडस्टर है। और रिलायबिलिटी का फैक्टर है KTM के साथ, तो काफ़ी लोग KTM को पसंद नहीं कर पा रहे हैं।
और दूसरा एक लुक का भी फैक्टर है। एक वो जो आपको पता ही है जो टैग लगता है KTM यूज़र्स पर, कुछ लोगों की वजह से, जो कुछ लापरवाह राइडर है उनकी वजह से, तो वो भी एक कारण है कि लोग KTM वाली परफॉर्मेंस पसंद तो करते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। तो वो वाला अगर आपका फैक्टर है तो आपको गोरिल्ला 450 जो बाइक है वो मिल रही है 3 लाख से नीचे में, मतलब 3 लाख से कम प्राइस में, यानी कि 2,80,000 से 3 लाख का अगर आपका बजट है तो ये इस सेगमेंट में इससे पावरफुल बाइक आपको नहीं मिल रही है। ये बाइक 450 सीसी का इंजन होने के बावजूद रॉयल इनफील्ड की GT 650 जो है, जो इनकी फास्टेस्ट बाइक है, उसको 0 to 100 में आगे नहीं निकलने देती है ड्रैग रेस में। टॉप एंड मतलब जो टॉप स्पीड है वो भले ही GT की ज़्यादा है, लेकिन 0 to 100 में ये बहुत ज़्यादा क्विक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेट होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा गियर ये है और ये जो है ना, तो 0 to 100 ये बहुत जल्दी कर लेती है। तो KTM वाली परफॉर्मेंस चाहिए और थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड वाला एक रुतबा दबदबा चाहिए। अगर आपको रॉयल इनफील्ड वाली फील चाहिए कि क्योंकि बाइक पूरी मेटल में है, मतलब एक भारी भरकम, वैसे काफ़ी वेट काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक का, 185 kg की ये बाइक। तो माइलेज फ़िलहाल तो 23 हो गई है, लेकिन जब मैं एग्रेसिव चला रहा था उस टाइम मैंने यहाँ पे नज़र डाली थी तो 20 के आसपास की माइलेज थी। तो अगर आप बहुत अग्रेसिव चलाते हैं तो 20 के आसपास की आपको माइलेज मिलेगी। ये थी कंडीशन जब हाईवे पे है। यही अगर आप सिटी में बार बार स्पीड कम और बार बार स्पीड बहुत तेज़ करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, तो माइलेज इसकी और कम भी आ सकती है। और मैं एग्रेसिव राइडिंग अगर नहीं करता हूँ तो मुझे आराम से इसमें 27 तक की माइलेज भी मिल जाती है सिटी में। लेकिन आप इसको 25 की माइलेज इसमें मान के चलो कि 25 की माइलेज इसमें आपको सिटी में मिलेगी। क्योंकि कई बार ट्रैफिक ज़्यादा है, रेड लाइट है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चला रहे हो, दिल्ली जैसी जगह में, और किस टाइम पे चला रहे हो, ट्रैफिक वाले टाइम पे किस रूट पे चला रहे हो, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं एवरेज के ऊपर। तो इसलिए 25 की माइलेज आप मान के चलो सिटी में। अगर आपकी 23 भी आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नई बाइक ली है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद टाइम बाइक की माइलेज इंप्रूव होती है और विद टाइम आप भी थोड़े से बाइक के साथ एडजस्ट हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो। आपको पता लग जाता है कि बाइक को मैं किस तरीके से राइड करूं, किस गियर पे, किस स्पीड पे राइड करूं कि मेरे को सही माइलेज मिलेगी। तो वो सारे फैक्टर्स भी हैं। और ये गोरिल्ला 450 ये मेरी ही बाइक है, तो इस बाइक के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इस बाइक के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे डाली हुई हैं। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और कमेंट में मुझे बता सकते हो जो भी आपका डाउट है। तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।